नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ टिप्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए नंबर सिस्टम नोट्स का पार्ट नंबर 16 लेकर आए। 15 पार्ट अभी तक हो चुके और बहुत ज़्यादा सीखने को आपको यहाँ से मिल चुका होगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो हम 79 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करते हैं। तो पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें, आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो देखिए गाइज, 80 नंबर क्वेश्चन आपको सामने नज़र आ रहा है। अब करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 7 की पावर 7 की पावर 7। ठीक है, और बट्टे में कितना है 11 में। हमें यह क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा है। आराम से देखिए, ये दो को आप एज इट इज़ लिख दो, इस तीसरे वाले को भी यहाँ तक मैंने एज इट इज़ लिखा, इन तीनों को। ठीक है, ये 7 है, इसकी जगह 3 लिखा। क्यों लिखा वो बता दो। ये जो पावर है ना, ऊपर वाली 7, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग कितना बचा, 3। तो वो 3 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब ये जो 7 है ना, इसको 3 बार आप लिखो। ठीक है ना, 7 को आप 3 बार गुणा कराओगे तो आपका कितना आएगा, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 की पावर 343 अपॉन 11, सॉरी 7 की पावर। ठीक है ना। तो इतना समझ में आ चुका होगा। अब आगे क्या करना है, ये जो 343 थे ना, इन्हें भी मैंने 4 से ब्रेक किया। 4 से ब्रेक किया तो रिमेनिंग कितना बचा, 3 बचा। क्योंकि देखिए 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, एंड लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं ना, लास्ट 2 डिजिट, उन्हें ही आप चेक किया करो। ठीक है, तो 4 तक तो मुझे पता जाता है और 3 रिमेनिंग बच जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गाइज आपको पता चल गया कि रिमेनिंग कितना बचा, 3। तो 7 के पावर 3 कितना होता है, यानी 7 का क्यूब 343 अपॉन 11। इसमें आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। तो करेंगे क्या, पावर को ब्रेक करते जाएंगे और क्या। अब 32 में मैंने 4 का भाग दिया, क्योंकि सेम डिट्टो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है एकदम। 32 मैंने 4 का भाग दिया, पूरा पूरा जाता है। जब पूरा पूरा जाता है, रिमेनिंग 0 बचे, तब पता है कि आपको क्या करना होता है। तब यह करना होता है कि 0 पावर बचे तो पावर आप 4 ही लगा लो। तो 32 की पावर 4 लगाई। ठीक है ना। 32 की पावर कितनी लगाई फ्रेंड्स, 4 लगा दी। तो गाइज यहाँ पर देखिए 81वां जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, ये उस टाइम का सही नहीं किया और मुझे लग रहा है। ठीक है ना, तो इसे मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, एक बार के लिए इसे लीव करते हैं। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें मिस्टेक है और मैं नहीं चाहता कि आप कोई गलती करें। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें करना क्या है, 32 की पावर 32 की पावर 32 और बट्टे में कितना है, 11। ठीक है, तो इसे आप 4 से ब्रेक करोगे, कितना आएगा आपका, 0 बचेगा रिमेन। देन आप कितना लगाओगे, 4। ठीक है ना, फिर आप और रिमेन वो करोगे तो आपकी पावर जो यहाँ से बचकर आने वाली है ना, वो 0 ही आएगी यहाँ पे। ठीक है ना, कितनी आएगी, 32 की पावर। एंड में यदि आप इन दोनों को हल कर लोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 आने पर अब आपको करना क्या, वो ध्यान से सुन लेना, वरना गलत कर बैठोगे। जब भी पावर 0 होती है तो हम उसे कितनी बार लिखते हैं, 4 टाइम्स लिखते हैं, यानी 0 पावर को हम 4 पावर में बदल देते हैं। ठीक है, 4 टाइम्स लिखेंगे तो इसे मैंने 4 टाइम्स लिख दिया। और डिवाइड किससे करना था, 11 से। 11 से करूँगा तो देखिए 33 के ज़्यादा नज़दीक है। अब यदि आप 22 लेते हो तो आप 10 लेोगे यहाँ पे प्लस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप -1 ले लो, -1 -1 -1। ठीक है, अब आपको पता है कि -1 4 टाइम्स आया यहाँ पे, 1 2 3 4। तो 4 टाइम्स यानी -1 की पावर यदि 4 है तो वह माइनस का 1 किस में बदल जाएगा, 1 में। तो 1/11, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो चुका होगा। जी हाँ, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, 81वां भी समझा देता हूँ। ये जो ऊपर वाले आप 2 बार हल करोगे ना, एक तो ये और एक ये, तो इनमें यहाँ पर आपको पावर 0 बचेगी, यहाँ पर भी 0 बचेगी। ठीक है, पावर 0 बचती है तो आपको पावर कितनी लगानी पड़ती है, 4। तो इसे 4 लगा के करना था। ठीक है, यहाँ पे जो ये स्टेप है ना, ये शायद मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है, क्योंकि उस समय मैंने भी सर से किया था तो मुझे ये रॉन्ग लग रहा है। ठीक है ना, बाकी का आगे का बिल्कुल सही, आप दिक्कत चाहे मत लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से डिवाइड था इसलिए आप बताइए, 35 होते हैं, 7 पंजे 35, -3 -3 बचेंगे। अब 4 टाइम्स 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 81। अब देखिए प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस 4 बार आया तो प्लस हो जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे 4, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये जो स्टेप लिखा था ना, ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए, 2 की पावर 100, 3 की पावर 100, 4 की पावर 100, 5 की पावर 100 में ये हमें क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा है। तो गाइस बिल्कुल आपको आराम से करना है। कैसे करोगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए नीचे आप पहले इनको बांट लीजिए। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ओकर 1 2 3 4 क्वेश्चन है साथ में।
अब 2 की पावर 100/7 लिख लिया, प्लस 3 की पावर 100/7, प्लस 4 की पावर 100/7, प्लस 5 की पावर 100/7। यहाँ तक आपके समझ में आ चुका होगा। फिर मैंने आपको तरीका बताया था कि 7 से एक कम या एक ज़्यादा लाइए। यहाँ पर आप बताइए क्या बनाऊँ कि 7 से एक ज़्यादा रहे या फिर एक कम रहे। 2 की पावर 3 बनती है ना 8, जो कि 7 से एक 2 की पावर 3 बना ली। अब 3 बनाने का मतलब ये, यदि आपने पावर 3 लिया तो 3 को इससे डिवाइड करो, कितना टाइम्स जाएगा 33 टाइम्स, यानी 33 बार। 33 ऊपर लगा लो। अब आप बोलोगे 33 गुणा 3 99, तो एक पावर कहाँ गई, तो एक पावर इस साइड में लिख ली गुणा 2। क्लियर। इसी प्रकार से आप इसे करोगे, यहाँ पे है 7, ठीक है। और ये अब आप बताइए 7 के पहाड़े को मैं 4 बार बोलता हूँ तो 28 होता है, कितना होता है 28। और 3 की क्यूब लेता हूँ तो 27, जो कि उससे एक कम है। तो इस प्रकार से मैंने ये लिया है, ठीक है। 33 99 एक पावर यहाँ पर ले ली, बट्टे में 7 का 7। अब यदि आगे देखें हम, तो आगे ये देखिए आप 4 की पावर 100 वाला देखिए, 7 7 और 4 के पहाड़े में क्या मिल सकता है, आप ये बताइए। 4 की कितनी पावर लूँ, तो 9 7 63 होते हैं, 63। और 4 की पावर यदि मैं 3 लूँ तो 64 होते हैं। तो यहाँ से 3 लेकर ये इस प्रकार कर दिया। फिर आप 7 को देखिए यहाँ से और देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 125, तो देखते हैं 7 में क्या आता है, 7 4 1। हाँ हाँ बिल्कुल सही है गाइज, ठीक है। एक कम या एक ज़्यादा ही रहने वाला है, यहाँ पर 5 है, आराम से देख लीजिए कितना है 5 है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये सब कुछ आपकी यहाँ तक क्लियर समझ में आ चुका होगा। थोड़ा ढंग से दिखाते हैं आपको, देखिए। अब आप बताइए यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पर 8 बना था। 8 की पावर 33 यानी 1 की पावर 33। अब देखिए 7 8 में 7 का भाग दोगे तो एक ही तो बचेगा रिमेनिंग, ठीक है। 1 की पावर 33, तो यहाँ पर एक ही आ जाएगा यानी, और गुणा 2 का 2, प्लस यहाँ से आप देखोगे तो -1 है, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे 27 बन रहा था, लेकिन इसको मैंने 28 बनना था। मान सकते हैं हम ऐसे, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी तरीके से होगा और किसी तरीके से नहीं हो सकता। गुणा 3 का 3, ठीक है। इसी प्रकार से आप इन सभी को करोगे तो यहाँ पर आपके जो लिखा गया है वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं ऐसे क्वेश्चन अलग से लेके आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। फिर गाइस आप नेक्स्ट पर देखिए, यहाँ से -8 आया, यहाँ पर प्लस कितना है 6। आप घटाओगे इसे तो -2/7, -2 तो रिमेनिंग हो नहीं सकता रिमाइंडर आपका, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। अब कुछ एक स्टूडेंट्स है जो कि ये बोलते हैं कि दिन के सर 2 या 3 वीडियो अपलोड किया करो, ठीक है। तो गाइज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा वॉच ही नहीं किए जा रहे हैं, तो फिर अपलोड करने का फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। जैसे जैसे ज़्यादा वॉच करने लगे मुझे ये लगेगा ना कि ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को, ठीक है, तो मैं अपने आप ही ज़्यादा देने लग जाऊँगा, ठीक है। टाइम बढ़ा दूँगा, जहाँ पे मैं 10 या 15 मिनट दे रहा हूँ वहाँ पे मैं आधा घंटा दे दूँगा आपको, ठीक है ना। लेकिन पहले भरोसा जताओ, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। 10 लोग, 1 लोग के करने से नहीं होगा, ठीक है ना। कम से कम 10 तो करो यार। देखो 48 प्लस 62 की पावर 117 में रिमाइंडर, ठीक है। और बट्टे में कितना इनके 9 है। आराम से देखेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं होनी। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन चुकी है, एक क्वेश्चन है ऊपर 2 है। 48/9 प्लस का प्लस, और 62 की पावर 117 बट्टे कितना 9। आराम से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना रिमाइंडर बचा है, 3 बचेगा। आपको पता है 45 लग जाएगा, प्लस का 3 बच चुका है, ठीक है। इसे देखिए आप 9 7 63 होते हैं। 9 7 कितने होते हैं 63। देखिए यहाँ पर 62 है। अब यहाँ पर आप ऐसा ही बनाइए, कुछ बनाकर देखिए। 9 7 63 होते हैं, जो 63 से कितना कम है, एक कम है। इसका मतलब यहाँ पे -1 लेंगे, और -1 की पावर यदि हम 117 करते हैं तो -1 का -1 ही रहेगा। 3 में से 1 गया तो 2/9, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की शायद दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, और प्लस ये आपका कहाँ तक जा रहा है 1000 फैक्टोरियल तक जा रहा है। अब इस बात को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। करना क्या है, देखिए चूंकि 5 फैक्टोरियल के बाद रिमाइंडर 0 होगा, 5 फैक्टोरियल के बाद में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब ऐसा पता है कि क्यों हो जाएगा, क्योंकि आगे यदि 5 से आप जाओगे ना तो उनमें 5 तो एक शामिल होएगा। फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल आपको पता है कि किसे बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे कि मैंने बोला 6 फैक्टोरियल, तो वो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 आएगा, ठीक है। तो उसमें 5 इंक्लूड है या नहीं है। 7 करोगे तो 7 में 5 इंक्लूड, 8 करोगे तो 8 में 5 इंक्लूड है, ठीक है। इसलिए हम इससे पहले वाले देख लेते हैं, सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक। 5 के तो बाद में 0 होने वाला है, हमें पता है यूनिट डिजिट 5 के बाद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 4 तक देखते हैं, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और
4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। तो 1 का 1 2 फैक्टोरियल, 2 गुणा 1 3 फैक्टोरियल, 3 गुणा 2 गुणा 1 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो इतना क्लियर है। मैं भी मेरे हिसाब से 1 2 2 3 6 7 12 और 12 दूनी 24। यहाँ से हम इन सभी को ऐड करेंगे तो ये 30 और 3 33। 33 में दिया आप 10 से, क्योंकि आगे तो देखो जीरो बनने वाला है, मैं पहले से क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है ना। और मैंने आपको शुरुआत में बेसिक भी बताया था इसका। यदि आपने क्लासेज को पूरा वॉच, तभी तो बोलता हूँ यार पूरा वॉच किया करो। फिर क्वेश्चन करते हो कि ये नहीं आया वो नहीं आया, खुद देखते नहीं। ठीक है, तो 33 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आगे से दिमाग में याद रखना कि यदि प्लस में हो, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल तक योग कितना होता है सभी का, तो 33 33 होता है। फिर वहाँ से चाहे वह कुछ भी बोले, 13 का भाग बोलेगा तो आपको पता है 26 तक जाता है। कितना रिमेनिंग बचा, ठीक है 7 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो। कोई बोलेगा 7 से, ठीक है, तो -2 बचेगा। ठीक है, -2 आपको पता हो नहीं सकता, तो 5 आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत इसमें यार वो वाली बात नहीं है कि नहीं आता। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल तक जा रहा है। रिमाइंडर हमें इसने पूछा है 10 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो आराम से देखना, बस क्लियर आपके समझ में। अब देखिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट उठा लिया यहाँ से मैंने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया है। ठीक है, और जिसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। कैसे कि मुझे पता था रिमाइंडर 3 बच रहा है वहाँ पे। कितना बच रहा है, 3। कितना बच रहा था गाइज, 3 बच रहा था। हमने ये क्वेश्चन अभी करके देखा था। ठीक है, कि रिमाइंडर 3 आता है 1000 तक। कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, अब नया क्या हुआ है पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में, यदि हम देखें, मैं एक बार दिखा दूँ आपको। दोनों क्वेश्चनों को आप कंपेयर कराइए। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये 1000 फैक्टोरियल तक और बट्टे 10, ये दोनों में कॉमन है। आप देखो तो मिल रहा है। ये 40 तो नया है, तो इसे ही करेंगे, बस ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हमने अभी जो आंसर निकाला था वो कितना था, 3 था। कितना था, 3 था। तो हम सीधा यार 3 ही लगा ले। मैंने बोला था ना आपको, इसको याद रखो यदि आपको टाइम बचाना है तो। ठीक है ना, तो 3 आ गया। 33 याद रखना आपको, 33 में 10 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। बस 3/10 लगा लो एक बार। पावर 40 है तो 40 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपने 40 को डिवाइड किया 4 से, पूरा डिविजिबल हो गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है, 0 बचा। तो भाई साहब जब 0 बचता है तब आपको पावर 4 लगानी। यहाँ पर मैंने पावर 4 लगा ली। 3 की पावर 4 81, और 10 का 10 से डिवाइड करूँगा 80 तक जाएगा, और आपका कितना बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 87 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने यार कॉन्सेप्ट बहुत शानदार वे में बनाए हैं। 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से लेकर के ये कहाँ तक जा रहा है, 1000 फैक्टोरियल तक। और इसमें हमने इसी ने क्या पूछा है, रिमाइंडर पूछा है। और इस बार यह डिवाइड किससे करा है, 12 से। यहाँ पे जो संख्या है वो बार बार चेंज होगी। आप याद रखो बस कि 4 फैक्टोरियल तक सभी का जो सम होता है ना वो कितना होता है, 33 होता है। मुझे मतलब नहीं आगे करने के। ठीक है, 5 के बाद में रिमाइंडर 0 ही होता है, वो यूनिट डिजिट, इसलिए मैं आगे नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इतने फैक्टोरियल लगाए हैं और 33 यहाँ तक आए। ये आपको बताया था यार अभी थोड़ी देर पहले। 33 में दिया 12 से डिवाइड करते हो तो 36 होता है। 33 के पास वाली संख्या क्या, 12 से डिविजिबल, जो कि 36 है। 36 है कितना कम है, 3 कम है, इसका मतलब -3। अब -3 तो आंसर हो नहीं सकता, तो प्लस का 9 हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे में बताया यार। जो नोट्स है ना वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया, आपके डाउट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए। अब आप बोलोगे कि सर जी यहाँ पे 28 का भाग दे दो, मैं बोलूँगा दे दो, दे सकते हो आप। 33 है आपके पास में, 33/28 करोगे 5 आपका आंसर। आप बोलोगे सर जी आप 32 का भाग दे दो, 1 रिमाइंडर, 30 का भाग दे दो, 3 रिमाइंडर। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 37 का भाग यदि आप दोगे तो यहाँ पर 33 रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 33/37, 33 छोटा है, भाग जा ही नहीं रहा, तो नहीं जा रहा, तो भाज्य ही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 40 और बट्टे में 400 में इसने क्या पूछा, हमसे पूछा इसने रिमाइंडर। हम 90 तक क्वेश्चन करने वाले हैं आज भैया। ठीक है, फिर आगे वाले करेंगे। 7 की, अब देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया 7 की पावर 4। अब क्यों लगाया, मैंने 40 को डिवाइड किया 4 से, तो पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, 0 बचा। 0 बचने का मतलब है 0 बचे तो आपको पावर 4 लगा लेनी। 4 लगा ली, बट्टे में कितना 400, तो 7 को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई में लिख लिया। ठीक है, गुणा कराओगे तो आप 24 2401 आएगा। 400 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता है 2400 तक जाता है, 1 बच जाएगा आपका। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी वे में बताया जा रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 99/2400 में रिमाइंडर इसने हमसे
पूछा। तो आपको क्या करना है, पहले पावर को डिवाइड करो 4 से, पावर को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो आपके पास में कितना बचेगा ना, 3 बचेगा, क्योंकि 96 तक जाता है, आराम से कर लेना 4 से डिवाइड। तो 7 की पावर 3 अपॉन 2400, ठीक है। अब 7 की पावर 3 यानी कि 7 का क्यूब क्या होता है 343, और बट्टे में कितना है 2400। तो यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये जो ऊपर वाला भाज्य है ना, ये भाजक से छोटा है, और भाज्य जब भाजक से छोटा होता है तो आपका रिमाइंडर वह भाज्य ही हो जाता है, यानी ऊपर वाला नीचे से छोटा हो तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। 343 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, इसका मतलब कुछ तो इस क्वेश्चन में अलग बात है, ठीक है, आपको बताएंगे, जुड़े हैं, ठीक है। 43 और ये 66 और प्लस कितना है 23, तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। 43 के बट्टे में 66 ले लो, प्लस का प्लस कर दो, और 23 बट्टे में भी कितने ले लो 66 ले लो, आराम से बिल्कुल इजी वे में करेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, 101 का भी कुछ नहीं बंटने वाला है, ठीक है, ये मैं आपको बात बता दूँ। 101 का क्यों नहीं बंटने वाला, आप ये बताइए, पूछो तो सही यार क्यों नहीं बंटेगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं बंटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपने 4 से इसे डिवाइड किया तो कितना बचा, 1 बचा। पावर कितनी बची, 1 बची, 1 बची तो 43 के ऊपर आप 1 पावर लगाओगे तो यार 43 का 43 रह जाएगा, ठीक है। 23 के ऊपर लगाओगे तो ये एज इट इज रह जाएगी, इसलिए तो पूछा करो यार, ठीक है। आप बोलोगे ऑफलाइन में कैसे पूछे, लेकिन कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 43, यहाँ पर 23, अब दोनों को डिवाइड करो, आप अलग अलग रूप में लेकर डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो 43 66 माइनस 43, अब ये क्या है, ठीक है बताते हैं। देखिए आपको 43 अपॉन 66, यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 43 का 43, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुन लेना वरना फंस जाओगे। अब आप यहाँ बोलोगे कि 23 है भाई साहब, यहाँ तो कितना है 23, आप बोलोगे कितना कितना है 23, तो ये तो 23 बच जाएगा, हाँ मुझे पता है 23 बच जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 66 होंगे, और 66 अपॉन में 66 यानी कि 0 आएगा आपका फिर तो रिमाइंडर, ठीक है, कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से अलग तरीका ले रहा हूँ, कौन सा लिया था सर ने वो बता रहा हूँ आपको। 43 यहाँ से आ गया। अब आप बताइए मुझे कि यहाँ पर प्लस का तो 23 बच रहा है, लेकिन माइनस में रिमाइंडर देखें तो कितना बच रहा है 43 बच रहा है, ठीक है ना। तो 43 माइनस 43 कितना आएगा 0, और बट्टे में 66। अब भाई साहब 0 के नीचे चाहे कुछ है, 0 अपने आप में हीरो है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो 0 आ जाएगा। दो तरीके थे इस क्वेश्चन में, यदि आप प्लस से जाकर भी करते तो भी आपका यही आंसर होता। कैसे होता वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर 43 बचते, ये 23, दोनों को हम ऐड करते 66, और 66 को 66 से डिवाइड करते तो आपके पास में रिमाइंडर आता 0, ठीक है। अब गाइज मैं आपको आगे दिखा दूँ थोड़ा सा ये, तो इसे देख लीजिए और हो सके तो याद करके आना यार, ताकि आगे जो हम आगे क्वेश्चन करने वाला है ना वो इसी के आधार पर करेंगे, ठीक है। आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना, टूट के पढ़ोगे, क्योंकि नोट्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। और गाइज धैर्य रखिए, मैं आगे आगे आपके लिए शानदार सेशन लेकर आप आने वाला हूँ। बेसिक से बेसिक चीज़ अब तक मैं क्यों नहीं बता रहा था कि मेरे पास में इतने लोग नहीं थे कि बताऊँ तो कुछ बनते, ठीक है। आप रोटी किसे दे रहे हो, जो खाए यार उसे दी जाती है, ठीक है। यदि आप ऐसे ही दोगे और खाएगा नहीं तो कोई महत्व नहीं है फिर देने का, ठीक है ना। तो ज़रूरत हो उसको वही चीज़ प्रोवाइड की जाए तो वह उसका महत्व समझता है, ठीक है। ज़रूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो आप मुझे बता देना क्या कमी लगी क्या अच्छाई लगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो यार, आपके मन में आए रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।